ओम शांति। आज 12 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को बहुत प्यार से धीरज दे रहे हैं। बच्चे बेफिक्र हो जाओ, कल्प कल्प में आता हूँ तुम बच्चों को धीरज देने कि विश्व में सुख शांति स्थापन करना ये मेरा काम है। दुखी आत्माओं को सुखी बनाना ये मेरा काम है। आत्माएं बुलाती हैं, हे परम पिता परमात्मा आओ, मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम बच्चों को ज्ञान देकर सुखी बनाने के लिए। मनुष्य आत्माएं सब बुलाती हैं, लेकिन बाप को जानती नहीं कि वो बाप कौन है। बाप स्वयं आते हैं रावण राज्य को राम राज्य बनाने के लिए। दुख का कारण है देह अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन सब के कारण तुम बच्चे दुखी हो गए हो और अपने पिता को भी भूल गए कि वो पिता कौन है। वही दुख हरता सुख करता है। जब आप उसे जान जाते हो, आप उसे याद करते हो, तो जीवन खुशहाल बन जाता है। राजधानी स्थापन हो रही है, इसलिए आप बच्चों को पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे बाप का नाम बदनाम हो। साथ साथ बाबा ने खुशी के खजाने से संपन्न बनने की बात कही कि आप सर्व प्राप्तियों को याद करो। मुझे बाबा से क्या क्या मिला, तो आप उदासी को तलाक दे सकेंगे। आप खुशियों के सागर के बच्चे हो। आपकी खुशी निरंतर बढ़ती जाए। आज पूरा दिन हम याद करेंगे, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न खुशहाल आत्मा हूँ। मुझे बाबा से क्या क्या मिला, उनको इतना याद करना है कि उदासी सदा काल के लिए दूर हो जाए। अब सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने। बाबा आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने। क्वेश्चन है, कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सा धैर्य देते हैं, कौन सा आथत देते हैं। मीठे बच्चे, तुम बेफिक्र रहो। विश्व में शांति स्थापन करना, सबको दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मैं ही आया हूं तुम बच्चों को रावण राज से छुड़ाकर राम राज्य में ले जाने। तुम बच्चों को वापस ले जाना ये मेरा ही फर्ज है। घर वापस लेके जाना मेरा ही फर्ज है। गीता छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे याद करते हैं अपने परम प्रिय परमात्मा को कि फिर से आओ, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई अथवा रावण राज्य हो गया। सब दुखी ही दुखी हैं। माया का परछाया पड़ा, इसलिए सब दुखी दुखी हैं। कहते हम सब पतित हैं। बाबा कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था, फिर से कल्प के संगम युगे आया हूँ। बाबा आकर आथत देते, बच्चे बेफिक्र रहो, ये मेरा ही पार्ट है। बच्चे कहते बाबा आओ, आकर फिर से राजयोग सिखाओ, पतित दुनिया को पावन बनाओ। इस समय सब ऑर्फन है। ऑर्फन उनको कहते हैं जिनको माँ बाप नहीं हो, आपस में लड़ते झगड़ते रहते, सब बड़े दुखी हैं। सारी दुनिया में अशांति है। इसलिए बच्चों को दुख से पार कर रावण के राज्य से छुड़ाकर राम राज्य सुख धाम में ले जाने आए हैं। बाबा कहते हैं मेरा फर्ज है। सारे वर्ल्ड का अर्थात सभी आत्माओं का बाप एक है। सब कहते हैं बेहद के बाबा आप ऊपर से तख्त छोड़कर आए हो। बेहद के बाबा ऊपर से तख्त छोड़कर आए हो, ब्रह्म महत्व में रहते हो। यहाँ जीव आत्माएं, परम धाम कोई ब्रह्म महातत्व कहते हैं। यहाँ है जीव आत्माएं, वहाँ है आत्माओं का स्थान जिसको ब्रह्मांड कहा जाता। तो बाप बच्चों को समझाते ये नाटक है सुख और दुख का।
बुलाते हैं परम पिता परमात्मा क्योंकि दुखी हैं। ये गीत इस पर गाया हुआ है। बच्चों की क्या भूल हुई, बाप को भूल गए। सबसे बड़ी भूल, हम अपने पिता को भूल गए। गीता का भगवान जिसने सहज राजयोग सिखाया, अनाथों को सनाथ बनाया, उसी को नहीं जानते। गाते हैं, हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले, अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते हैं। भारत ही सनाथ सदा सुखी था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। ग्रस्त आश्रम था। भारत महान पवित्र था। गाते भी हैं, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। यहाँ सब अनाथ बन गए। उनको पता ही नहीं हिंसा हिंसा किसको कहा जाता। वो समझते गौ आदि को मारना हिंसा है। बाबा कहते एक दो पे काम कटारी चलाना हिंसा है। रावण की प्रवेशता के कारण सब पतित बन गए। बाबा कहते नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम, क्रोध, ये 5 विकार तुम्हारे दुश्मन हैं जिन्होंने तुम्हें अनाथ बना दिया। बाबा पूछते हैं, हे भारतवासी बच्चे, तुम्हें याद आता है कि सतयुग में हम सनाथ थे तो हम कितने सुखी थे। यहाँ कोई शरीर छोड़ते हैं, कहते स्वर्ग गया, नरक से गया ना, तो समझाना चाहिए भारत इस समय नरक है। इसको रौरव नरक कहते हैं। गरुड़ पुराण में कथाएं हैं। और कोई नदी नहीं, विषय सागर में सब गोते खाते रहते, एक दो को काटते, दुखी करते रहते हैं। बाबा आकर समझाते ये दुख सुख का ड्रामा बना हुआ है। इसको खेल की दृष्टि से देखेंगे, ये सुख दुख का खेल है, ड्रामा बना हुआ है। बाकी ऐसे नहीं अभी अभी नर्क अभी अभी स्वर्ग है। जिसके पास बहुत धन है वो स्वर्ग में है, नहीं। धनवान भी दुखी होते हैं। इस समय सारी ही दुनिया बहुत दुखी है। बाबा समझाते तुम्हारा धनी है मात पिता, जिसके लिए तुम गाते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे। मनुष्यों को पता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण के आगे भी कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे। राधे कृष्ण के आगे भी कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे, क्योंकि बाप को तो जानते ही नहीं। बाप रचयिता और उसकी रचना को नहीं जानते। ये सृष्टि का चक्र है, माया का चक्र नहीं कहेंगे। माया 5 विकारों को कहा जाता। धन को संपत्ति कहा जाता। संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, ये आशीर्वाद बाप ही देते हैं। बाकी सब भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान सागर एक ही है जिसके लिए गाते हैं। पूरी दुनिया में ज्ञान सागर एक ही है। गीता सुनाकर फिर कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच। अरे कृष्ण कैसे भगवान होगा, ये तो ऊपर वाले को बुलाते हैं। रूप बदल कर आओ, तुम आत्माएं रूप बदलती हो। बाप भी तो मनुष्य तन में आएंगे ना, बैल पर तो नहीं आएंगे। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे माफिक रूप बदल कर मनुष्य तन में आओ। मैं कोई बैल व कच्छ मच्छ में नहीं आता हूँ। पहले पहले मनुष्य सृष्टि रची जाती प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, तो 2 बाप हो गए। एक तो परम पिता परमात्मा शिव, जिसको कहते हैं अनाथों को सनाथ बनाने वाले बाबा आओ। फिर कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य एक बाप ही है जो सबसे ऊंच है। इस खेल को समझना चाहिए। ज्ञान सूर्य एक बाप है जिसके प्रकट होने से, आने से अज्ञान अंधकार नष्ट होता है। भारत पर ही खेल है, बाकी वे बाय प्लॉट है। भारत का देवी देवता धर्म ही श्रेष्ठ नंबर 1 है। दैवी धर्म, दैवी कर्म श्रेष्ठ थे। अब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए। बाबा समझाते मुख्य धर्म में 4। सबसे पहले देवी देवता धर्म। सतयुग स्थापना का कर्तव्य एक बाप ही करेंगे, और वो है हेवनली गॉड फादर। बाबा कहते हैं मैं कल्प के एक ही संगम युग पर आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो हम सनाथ बन गए, अभी सनाथ बन रहे हैं। अनाथों को सनाथ बनाने वाला एक बाप है। मनुष्य मनुष्य को अल्पकाल का ही सुख दे सकते हैं। यह दुख की दुनिया, यहाँ त्राही त्राही करते रहते हैं। भारत सुखधाम था और अब दुखधाम है। आए हैं शांति धाम से, अब नाटक पूरा होता, ये चोला पुराना हो गया। ग्रस्त में रहते पवित्र बनना है। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ पवित्र हेवन स्थापन करने।
पहले पवित्र थे, अभी अपवित्र हैं। आधा कल्प राम राज्य है, आधा कल्प रावण राज्य है। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। ये ईश्वरीय फैमिली है। दादा ग्रैंडफादर है शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा। ये रियलिटी है। तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया, मनुष्य तन में आए हैं। वह बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं, उनको रूहानी सर्जन कहते हैं। शिव बाबा आत्माओं से बात करते हैं, उन्हें रूहानी सर्जन कहते हैं। रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। ये जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं, लेकिन आत्मा कैसे निर्लेप होगी? आत्माओं में ही संस्कार हैं जिस अनुसार जन्म लेती है। अब तुम बच्चे परम पिता परमात्मा को जानते हो, सब उनको ही याद करते हैं। पतित पावन परम पिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप आप ही हो। चैतन्य हो, ज्ञान सागर हो, सारी नॉलेज आत्मा में है। फिर संस्कारों के अनुसार पढ़ाई से जाकर तुम राजा बनते हो। बाप में भी ज्ञान के संस्कार हैं, सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान है। तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाते। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन से आती हैं। ब्रह्म को परमात्मा नहीं कह सकते। बाप आकर जो नॉलेज सुनाते हैं उसका नाम रखा है गीता। शिव बाबा जो ज्ञान देते हैं उसका नाम रखा है गीता। बाबा आकर राजधानी स्थापन करते हैं और कोई राजधानी नहीं स्थापन करते। अभी राजधानी स्थापन होनी है, इसलिए पवित्र बनना है। राजधानी स्थापन हो रही है, पवित्र बनना है। बाबा तुम बच्चों को नॉलेज देकर पवित्र बनाए धन का बनाते हैं। ड्रामा का अक्षर भी कोई नहीं जानते। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। सब आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, परमात्मा का भी पार्ट है। बाबा ने समझाया शिव कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है, उसको कहा जाता परम पिता परमात्मा। आत्मा का रूप क्या है? वो स्टार है, लाइट चमकता हुआ। भ्रिकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट है, वंडर है ना। बाबा कहते मेरी आत्मा में भी पार्ट है। भक्ति मार्ग में तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूँ, इस समय तो बड़ा वंडरफुल पार्ट है। कल्प कल्प तुम बच्चों का पार्ट चलता रहता। एक्टर्स भी नंबरवार होते हैं। सबसे पहले है बाबा। बाबा के पास जो नॉलेज है वो सबको देते हैं। बाबा के पास जो ज्ञान है वो बच्चों को देते। बाबा कहते बच्चे राजधानी स्थापन हो रही है, पुरुषार्थ करके उच्च पद पाओ। जो सीट चाहिए सो लो। पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए, बेहद बाप द्वारा बेहद का सुख लेने के लिए। जगदम्बा को कहा जाता गॉड इज ऑफ नॉलेज। कहाँ से नॉलेज मिली? ब्रह्मा से। ब्रह्मा को किसने दी? शिव बाबा ने। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रविष्ट हुए। उन्होंने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान से जगत अम्बा विद्या की देवी सरस्वती बनी। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को नॉलेज मिल रही है, जो ब्राह्मण फिर इस यज्ञ के निमित्त बनते हैं। इसे कहते रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। त्योहार सभी संगम के हैं। शिव के बदले श्री कृष्ण रात्रि के हैं। श्री कृष्ण का जन्म रात में दिखा दिया। शिवरात्रि का अर्थ नहीं समझते। कलयुग है रात, सतयुग है दिन। रात में आकर दिन बनाते हैं, इसे कहते हैं शिव जयंती। बेहद की रात, बेहद का दिन है। ये शिव शक्ति सेना भारत को स्वर्ग बनाने वाली है। देखो कैसे गुप्त रूप में बैठ के पढ़ते हैं। शिव शक्ति सेना कैसे गुप्त रूप में बैठकर पढ़ती है। योग बल से राज्य लेते हैं। प्राचीन राजयोग मशहूर है, जिससे विश्व की राजाई मिलती, सभी पावन हो जाते। ये नॉलेज आत्मा धारण करती है। आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं है, वहाँ आत्मा का ज्ञान रहता, बाकी परमात्मा का रचना का नहीं। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही है। तुम सबसे ऊंच हो जो रूहानी सेवा करते हो। एक मुसाफिर आते हैं तुम सजनियों को गोरा बनाने के लिए। बाबा स्वयं आते हैं आत्माओं को गोरा बनाने के लिए। एक मुसाफिर, बाकी सब है सजनियाँ। प्रजा बनने व मुक्ति धाम में निवास करने वाली बड़ी बारात है। साजन आते ही हैं सबको श्रृंगार करके ले जाने के लिए। सभी मच्छरों सदृश जाएंगे। सभी आत्माएं मच्छरों सदृश घर वापस जाएंगी। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम फिरता रहे। दुख धाम को देखते हुए भी नहीं देखना है। बाप समान नॉलेज में फुल बनकर बेहद सुख लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। जो नॉलेज मिली है वो दूसरों को देनी है। बाबा से जो नॉलेज मिली वो सबको देनी है। बहुत ही स्पेशल वरदान। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। संगम युग पर सब ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, भले शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजाने को कभी नहीं छोड़ना। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहना तो उदासी को तलाक मिल जाएगा। धंधे धोरी में भले नुकसान भी हो जाए तो भी मन में उदासी की लहर ना आए, क्योंकि अखुट प्राप्तियों के आगे ये क्या बड़ी बात है। बाबा से अखुट प्राप्तियां होती हैं, उसके आगे क्या बड़ी बात है। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। स्लोगन है मास्टर दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। कौन बन सकते हैं मास्टर दुख हरता सुख करता? उसके लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। आज पूरा दिन याद रखना, मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न खुश नसीब आत्मा हूँ। मुझे क्या क्या मिला उसका चिंतन करते रहना है। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। अभी मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं। बच्चों के प्रति बच्चे ये गुरु मत, शास्त्र मत, कोई मेरी मत नहीं है। ये तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, लेकिन मेरी मत तो मैं ही जानता हूँ। मेरे मिलने का पता भी मैं आकर के देता हूँ। उससे पहले मेरी एड्रेस कोई भी नहीं जानता। गीता में भले भगवान वाच है, परंतु गीता भी मनुष्य ने सुनाई। भगवान तो स्वयं ज्ञान सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाया उसका यादगार फिर गीता बनी है। ये विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए। उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकता। ये तो और ही उल्टा कर्मकांड में फंसाते। वेद शास्त्र पढ़, सीढ़ी चढ़ जावे, फिर उतना ही उतरना पड़े, फिर उनको भुलाए परमात्मा से बुद्धियोग जोड़ना पड़े। क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। देखो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा। यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य हैं, श्वासोश्वास मुझे याद करो, श्वासोश्वास मुझे याद करो। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जब तक ये ज्ञान नहीं तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता तो कर्म कांड छूट जाते हैं। क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जाए तो फायदा क्या मिला? प्रारब्ध तो बनी नहीं। कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसको दुख ना देना ये अच्छा कर्म है, परंतु यह तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाई मानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन में अपने कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाकी परमात्मा को जो जितना पहचानते हैं उतना ही नजदीक आते हैं। ये सब राजपार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा आताल पाताल से जो उस पार है वो स्वयं आकर सुनाते हैं। अब हमें उनको ही याद करना है, श्वासोश्वास याद करना है कुछ पल के लिए।
इस संकल्प में एकाग्र हो जाएं, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न खुश नसीब आत्मा हूं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।